अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस और उसके फार्मूलाज। तो सबसे पहले हमारे पास जो उसमें हमें पढ़ना है वो असल में पेयर ऑफ इक्वेशन को पढ़ना है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? इक्वल टू 0 है और ये कांस्टेंट लेस है, तो उसका मतलब क्या होगा? जो दो इक्वेशन होगी हमारे पास, जो दो लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास, वो कैसा हो गया? होमोजीनियस। और इसका मतलब ये होगा कि वो पास कहाँ से होगा? वो ऑरिजिन से पास होगा। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या हो? सेम हो। तो हम लिख रहे हैं इसमें भी डिग्री क्या है? 2, एक्स और वाई डिग्री क्या है? 2, और इसमें भी क्या है? डिग्री 2। ठीक है, तो उसे बुक में होमोजीनियस इक्वेशन के नाम से भी पुकारा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर m1 और m2 क्या है? m1 की वैल्यू है -h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h² - ab डिवाइडेड बाई b, और m2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? -h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h² - ab डिवाइडेड बाई b। डन। और m किसके बराबर होगा हमारा? -h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h² - ab ओवर b। डन है। ये हमारा क्या है? m की वैल्यू है। और जिस तरह हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ते थे, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है कि सम ऑफ m1 प्लस m2 और प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 किसके बराबर होगा? यानी कि m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा? -2h अपॉन b के। और हमारा m1 मल्टीप्लाई m2 किसके बराबर होगा? a अपॉन b के। डन। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर जिस तरह हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोगों ने कि डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे पास वो क्या चीज़ होगा? देखें यहाँ बहुत ध्यान से कि अगर हमारा h² - ab ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या कहेंगे? जो हमारा रूट है जो वो क्या है? हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इसके अलावा अगर हमारा ये क्या होगा? 0 के बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे? रियल एंड इक्वल है। और अगर ये लेस देन 0 होगा तो हम क्या कहेंगे? बोथ इमेजिनरी है। सिमिलरली अगर हमें क्या करना है? कोई एंगल निकालना हो, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों लाइन के दरमियान में अगर मैं एंगल फाइंड करने बोल दे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² - ab डिवाइड बाई a प्लस b। डन। अच्छा, कंडीशन हमारे पास कि अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होगा तो उसकी कंडीशन क्या है, और अगर हमारे पास लाइन्स पैरेलल होगा तो उसकी कंडीशन क्या है? अगर लाइन्स हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो हमारा a प्लस बी किसके बराबर होगा? 0 के। और अगर हमारा लाइन्स क्या होगा? पैरेलल, तो हमारा h² किसके बराबर होगा? 0 के, यानी कि h² - ab 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको सवाल में कहता है फॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द ओरिजिन, जो कि पास कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर गिवन बाय इक्वेशन, यानी कि आपको एक इक्वेशन गिवन हो और वो जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड हो वो क्या हो? उससे परपेंडिकुलर हो, तो उसका फॉर्म क्या होगा? m1 मल्टीप्लाई m2 y² प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस x² इक्वल टू 0। डन है। ये इस इक्वेशन का बहुत काम है, तो उसको बहुत ध्यान से देखेगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी तो आप उसको लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जाने क्वेश्चन क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन निकालना है। रिप्रेजेंट ज्वाइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट्स द नेचर ऑफ द लाइन, और हमें लाइन की नेचर्स भी फाइंड करनी है। डन है। जो मैं आपको वहाँ बताया था नेचर कि अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। डन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि x² - 5xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन आपको गिवन है और आपको क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, जो पेयर ऑफ लाइन्स है वो आपको फाइंड करना है। इसके हमारे पास दो मेथड है कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ कि अगर हमारा a किसके बराबर है? 1 के, और हम जानते हैं यहाँ पर 2h किसके बराबर होगा? -5 के। मैंने आपको पीछे इक्वेशन लिखाया था कि ax² प्लस 2hxy, तो xy का ऑप्शन यहाँ पे क्या है? -5 है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? 2h किसके बराबर होगा? -5 के। तो यहाँ से हमारा h किसके बराबर होगा? -5/2 के। और हमारा b किसके बराबर होगा? 6 के। डन है। तो सबसे पहले हमें नेचर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसे पुट कर दूंगा h² - ab में। अगर ये 0 से बड़ा आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर 0 के बराबर आया तो हम क्या कहेंगे? इसे रियल एंड इक्वल। अगर 0 से छोटा है तो हम क्या कहेंगे? इसे इमेजिनरी। डन है।
तो फिलहाल जब मैंने पुट करने के बाद सिम्प्लीफाई किया तो हमें दिख रहा है कि 1/4 यानी कि 1/4 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है और 0 से ग्रेटर है, तो हम क्या कहेंगे h² माइनस AB ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कहेंगे इसकी जो नेचर है वो कैसा है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। डन। अच्छा, अब जो हम काम करेंगे इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, m1 एंड m2। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि m जानते हैं किसके बराबर होता है, -h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB डिवाइड बाई b। h किसके बराबर है, -5/2 के। इन सारे वैल्यूज को मैंने यहाँ पर क्या किया, पुट किया। और जब इसका 25/4 माइनस 6 का एलसीएम लोगों तो ये क्या बनता है 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 6। डन है, डिवाइड बाई 4 और ये हमारा क्या हो गया 6 आ गया। ठीक है, तो जब इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या होगा 25 माइनस 24 किसके बराबर होगा 1/4 के। और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2। अब मैं क्या करूँगा, चूंकि प्लस माइनस है तो आइदर और कर लूँगा। तो ये हमें क्या मिलेगा 5/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 6। सिमिलरली 5/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 6। और इसको सिम्प्लीफाई करने के बाद अब सिम्प्लीफिकेशन देख लें। अब जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1/6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 1/6 हो जाएगा। तो ये 6 से 6 क्या होगा कैंसिल, तो जिस क्या बच जाएगा 1/2। और ये हमारे पास क्या होगा, इसको जब कैंसिल करोगे तो ये क्या बचेगा 1/3। तो पॉजिटिव वाले को मैं क्या बोल दूंगा m1 और नेगेटिव वाले को मैं क्या बोल दूंगा m2। डन है, देखिए एक को हम क्या देंगे m1 और एक को हम क्या कह देंगे m2। तो हमारा m1 किसके बराबर होगा 1/2 के और हमारा m2 किसके बराबर हो गया 1/3 के। मैंने आपको फॉर्म बताया था कि कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है हमारे पास कि y माइनस m1x मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस m2x इक्वल टू 0। यहाँ आप m1 और m2 के वैल्यू को पुट करें और अब जानते हैं कि ये दो फैक्टर है और इक्वल टू क्या है 0 है, तो इन दोनों को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। डाले, तो ये हमारा क्या इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, या चाहो तो इसको आप मजीद सिम्प्लीफिकेशन कर लो। डाले। अच्छा, इसका एक और अनदर मेथड क्या है, अगर आप देखो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है तो ये बहुत शॉर्ट मेथड है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो जाता है तो उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सिंपली आप क्या करो इसमें फैक्टराइज कर दो 6 × 1 6 और इस 6 को आप क्या करो इस 5 को 3 और 2 से ब्रेक कर दो। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। डन है, तो आपकी मर्जी है। अगर पहले आप चेक करो फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज में पॉसिबल है तो आप क्या करो इसको फैक्टराइज की हेल्प से कर दो। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करो मजबूरी पहले m1 m2 फाइंड करो और फिर ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और आज के लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द पेयर्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड परपेंडिकुलर और कॉन्साइडेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर तो आप जानते हो कि अगर वो आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर। और कॉन्साइड लाइंस क्या होता है कि एक के ऊपर एक लाइन जाने। अच्छा, फिलहाल यहाँ एक पैरेलल भी कैसे बन सकता है, लेकिन फिलहाल हमें बुक में दो ही चीज़ कह रहा है, या तो परपेंडिकुलर या फिर कोसाइडेड। तो जस्ट हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फिर क्या होगा कॉन्साइडेड होगा। ठीक है, जो हमारे दो ही कंडीशन है। सबसे पहले हम इक्वेशन क्या गिवन है 2x² प्लस 16xy प्लस 2y²। तो यहाँ पर हमारा a किसके बराबर है 2 के, 2h किसके बराबर है 16 का और b किसके बराबर है 2 के। तो यहाँ से हमारा h किसके बराबर हो जाएगा 8 के। परपेंडिकुलर की हम कंडीशन जानते हैं कि a प्लस बी हमारा किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी किसके बराबर है 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं है। सिमिलरली अगली क्वेश्चन क्या हमारे पास 2x² माइनस 16xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a किसके बराबर है 2 के, b किसके बराबर है -2 के। तो a प्लस बी यानी कि 2 + -2 यानी कि 2 - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर। डन है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको एक गुजारिश है कि सबसे पहले आप क्या करें इसके फार्मूलाज को लिख लें, फार्मूलाज को देख लें, और जो दो क्वेश्चन मैंने करवाया इसकी प्रैक्टिस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसके आगे की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।